हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं अपनी एल्बम, शादी की एल्बम पे बना रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, घर पे ही हूँ, क्या बनाऊँ, बाहर भी तो बनाती है। तो आज का ब्लॉग आप मेरी एल्बम देखिए, उसमें आपको ये देखिए मेरी शादी की एल्बम है और आप लोग को दिखाती हूँ। मेरी शादी हुई थी 12 जून 2019 को, ठीक है, और रात की शादी थी। तो आप सब देख ही रहे होगे, ये फ्रंट में इनने मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगाई है, ये मेरी है। आप देख ही रहे होगे, आपको दिखाती हूँ। वैसे भी घर पे बैठे-बैठे क्या करूँ, हो जाती है, बाहर जाना होता नहीं है और क्या करे, हो जाती है। ये एक इनने वीडियो वालों ने एक एल्बम के साथ एक कैलेंडर भेजा था, तो इसमें भी ये भी अच्छी है। और गोस्वामी डिजिटल स्टूडियो बेतालघाट नैनीताल, ये वीडियोग्राफर बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्लिक करते हैं। अगर आपको किसी को भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कांटेक्ट करके। और बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह सब चीज़ जो है, बहुत इनका बहुत अच्छा है, स्टूडियो बहुत अच्छा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। कोई फोन करा 2000 की मीटिंग के कहते हैं तो मत कर। पैर हटाना अपना, पैर हटाओ। ये देखिए स्वीट कपल्स। अब आप लोग बताइए, स्वीट कपल्स हैं या नहीं है हम लोग। ये हमारी जयमाला की फ़ोटोज़ है। ये थोड़ा ये हाईलाइट वगैरह जो होती है ना, उस चीज़ की है। हाईलाइट करके 2-3 पेज पहले हाईलाइट करे हैं इनने। यहाँ से स्टार्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हटाओ, पैर हटाओ। ये है गणेश पूजा की। गणेश पूजा मतलब हल्दी, ये हल्दी की है। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ताई जी है, ये मेरी भाभी है, ये उनकी लड़की है। और इधर भी ताई जी और भाभी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामा की लड़की वगैरह, ये सब लोग हैं। और आपको क्या बताऊँ, बस। और मतलब ये हल्दी की फ़ोटो है मेरी। ये देखिए आप, ये मेरा भाई, मतलब मेरी ताई जी का लड़का, ये उनकी वाइफ भाभी, ये भी ताई जी का लड़का है, ये उनकी लड़की है। ये देखिए, ये मेरी मौसी की लड़की है, ये मेरी मामा की लड़की। और ये मेरे भैया भाभी, ताई जी के बेटे। ये मम्मी है मेरी, ये मौसी है, ये मेरे मामा मामी, ये उनके बच्चे, ये मेरे भतीजे। और ये भी हल्दी की पिक्चर्स है। ये ये भी पूजा की, मतलब गणेश पूजा होती है तब की है। और इसमें पता है, इसमें आपको पता है क्या बोलते हैं, सबसे बोरियत जो शादी में लगता है, सबसे बोरियत ये होता है गणेश पूजा, जिसमें नींद आ जाती है। मुझे तो बहुत नींद आ गई थी आप लोग को, क्योंकि बहुत देर तक बैठना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, नींद आ गई थी। और मंत्र, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, तो हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो क्या बोलते हैं, हमें कुछ समझ में आता नहीं है और फिर हम बोर हो जाते हैं। मैं तो बोर हो गई थी, औरों का मुझे पता नहीं है और बोर होते हैं नहीं होते हैं। और ये मेरे महिला संगीत की फ़ोटोज़ हैं, ये वहाँ पे आए। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं।
आप देख सकते हैं। और ये मेरी मम्मी है डांस करते हुए। ये है मेरी मम्मी। ये महिला संगीत की फोटोज हैं, ये सब महिला संगीत की फोटोज हैं। ये मैं हूँ, ये मैं डांस कर रही हूँ महिला संगीत में। और ये मेरी बहन है, मतलब कि मेरी कज़न सिस्टर है, और फ्रेंड भी है, कज़न सिस्टर भी है, और सब कुछ है। ये फ़ोटो शूट करा हमने, महिला संगीत के बाद फ़ोटो शूट होती है, फैमिली फ़ोटो शूट, तो फ़ोटो शूट करी हमने, देख सकते हैं आप। ये मम्मी पापा मेरे। ये दीपिका है, बहुत अच्छी थी, अब उसकी डेथ हो चुकी है, कोरोना में उसकी डेथ हो चुकी थी। और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी वो हमारे पास ही है, वो अभी गई नहीं है, क्योंकि ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कभी कि ये इसकी डेथ होगी, इस दुनिया में नहीं होगी। पर जो भी है, जहाँ भी है, उसकी आत्मा को शांति दे, और वो हमेशा खुश रहे जहाँ भी रहे। ये मम्मी पापा, ये मैं हूँ, मेरी फ़ोटो शूट हो रही है। ये काला चश्मा वाले ये पापा मम्मी है। ये मेरी बहनें हैं जो गेट पे खड़े होते हैं कलश लेकर जब बारात आती है। ये है मेरी बारात, ये है बारातियाँ, ये बाराती है, ये डांस वांस कर रहे हैं सब लोग, जब बारात आई थी तब की है। ये है मेरा दूल्हा, देख सकते हैं आप इस दूल्हे को, गौर से देखिए इस दूल्हे को। कहीं देखा होगा आपने इस दूल्हे को आपने गौर से देखिए, कहीं मुझे बात आ रही देखा होगा आपने। ये दो स्माइल चेहरे जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये मेरे मामामी हैं। और ये मेरे गेट पर स्वागत और सी दगड़ी हो, गेट पर स्वागत करण्याची रात बरात छी, उसी में किचन में जबरदस्ती बेसन लड्डू डाया छी, बर्फी मैंने सोची बर्फी रसगुल्ला रखा, बर्फी रसगुल्ला नहीं रख रहा छी, मुझे कथा रखी वो करे इनमें खुद खैरी। और ये भाई साहब हम पंडित जी, हाँ या चमगणी के बतू, और ये मैं भौजी और दादा, और पर गेट होती गए चम्मच दे पीउल को सी, ये चम्मच दू चम्मच पियो दी, खट्ट पट्ट है रोजी दे बिल्कुल बेकार दे हो गया, मैं बना। ये जब पैर धोते हैं दूल्हे के, तब की है। भाई साहब यो पंडित जी हम वहाँ छी, यो पंडित जी भाई साहब तो बढ़िया पंडित जी उसी दोहरे ब्याह करेगा ना, इन्हें ब्याह ही नहीं हरे मतलब इन्हें ब्याह नहीं हरे, लेकिन पंडित जी बहुत बड़ा है। ये मैं शनि उसी माम, ये बहुत बढ़िया नेचर पर बहुत अच्छे, ये मेरे दादा हैं, ताऊ जी के लड़के। और कुछ इनमें कोई खास स्पेशल कुछ नहीं, में पहली सब रात का अंधेरा पट्टे जी आंदो आंदो को अंतान यहाँ छी। अब ये कैमरा मैन इन्हें वहाँ बेकार जी फोटो हमारे भरनी नहीं चाहिए। ये हमारे पूरे अंकल, और ये संजू भाई हैं, ये गित्तू हो गई, ये दीपिका हो गई। ये बहुत अच्छी लड़की थी, नेचरफुल बहुत अच्छी लड़की थी, और ये हंसी मजाक करती और हर समय माहौल को हंसी मजाक बनाए रहती थी। लेकिन आज ये हमारे बीच में नहीं है, सुसाइड इसकी डेथ हो गई है, लेकिन ये जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। और ये हमारे जयमाला का कुछ पल हैं यादगार, जहाँ पर मैं इसको खींच रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती खींचने, ये मुझे नीचे खींच दिए थे। और सेकंड कुछ यादें ऐसी, इसमें फोटो वैसे फोटोज को बहुत अच्छा निकालते हैं हमारे गोस्वामी जी हैं बेताल घाट के, पुष्कर गोस्वामी जी हैं, उन्होंने निकाली बहुत अच्छी फ़ोटो निकालते हैं। और कुछ फ़ोटो शूट करते करते कुछ यादें, ये हमारी मैम है, ये बहुत अच्छी प्रीटी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी इस दिन। और ये इनकी क्या मेरे को देखने के बजाय उसको देख रहे थे क्या? और वैसे भी सभी अच्छे लगे थे। ये मेरे मिसेज के भैया भाभी हैं, दोनों अच्छे लग रहे थे, दोनों कपल साथ में। और ये ताऊ जी के सेकंड ताऊ जी, बड़े ताऊ जी के छोटे वाले बेटे हैं, और ये ताई जी, ये भी आज सुसाइड आज हमारे बीच में ही
एक्सपायर हो गई हैं। और ये पहाड़ वाले जो ताऊ ताई थे उनके बेटे हैं, लग भयंकर हैं, डॉन नज़रों से आंखों से देख रहे हैं, लग रहा है कातिल नज़रों से। और ये संजू भाई हैं, ये अंकु की ताई है सबसे बड़ी, ये उनके छोटे वाले बेटे हैं, ये ताई है। और ये जो इसके भैया ये कौन भाभी हैं, है भैया उनके भाभी के सास ससुर हैं, हरी भैया भैया के की सास ससुर हैं। और ये मौसी? अंकु की मौसी है, ये सबसे छोटी मौसी और उससे थोड़ी सी बड़ी वाली मौसी। और ये जो भैया हैं ताई के छोटे वाले मुकेश भैया और उनकी बेटी। और ये अंकु के हैं मामा मामी, दोनों अच्छे लग रहे हैं। मामा तो बड़े सफाई सूट में हैंडसम लग रहे थे उस दिन। ये और फैमिली। ये इनकी पूरी फैमिली है, जिसमें कुछ ऐसे चेहरे भी दिख रहे हैं जो मुझे आज तक मैंने देखा नहीं इनको कभी साथ में, लेकिन उस दिन सब साथ में दिख रहे थे। कुछ हंस रहे हैं, कुछ हंसने का नाटक कर रहे हैं। और ये मेरे घर की फोटो है, कुछ ये मेरे भाई साहब हैं बड़े वाले, और ये इनकी मिसेज है, ये हमारा गोलू मोलू सा हमारा किशु है। और ये मेरे पापा हैं, और ये यहाँ की तरफ से इसकी मॉम है। और ये हमारी फैमिली, मतलब इनकी तरफ से इसकी मौसियाँ, कुछ रिलेटिव, कुछ भाई लोग, कुछ मौसी के बच्चे अच्छे लग रहे थे। कब के प्रीटी गर्ल अच्छी लग रही थी, सबकी सब लेडीज बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। और ये नीचे इसकी सबसे छोटी वाली मौसी और मामा का लड़का और उनका बेटा, एक आदित्य और एक का नाम प्रमोद। और ये मेरे पापा। और इधर भी फिर दोबारा हमें रिवीजन फोटो आई है, हमारा किशु प्यारी प्यारी नज़रों से वे देख रहा दो है बार किशु। खींच दी उन्होंने फोटो, ही दो सारी बार आ बात पढ़ा चुकी है ये पढ़ा तो। नहीं मुझे। इससे बढ़िया और कुछ। यहाँ अब आई खाने की बात। खाने में भगवान कसम मैंने सोचा था, मेरे को थोड़ा थोड़ा भूख लगी थी, कहाँ दिन में से खाए नहीं थे, थोड़ा थोड़ा खावा। भूख लगी है तुमने पहले, भूख लगी है तो क्या बोला तुमने पहले। और लेकिन अंकुर ने मैंने थोड़ा थोड़ा खाया, वैसे वैसे भी खाने में हम खुश इतने थे, लड़ाई करने में फुर्सत नहीं थी हमें। हाँ, उस दिन लड़ाई लगी जब ढिचम ढिचम लड़ा करने फर्स्ट टाइम। तो ये देखो, मैं बारात पहुंच गया, मेरे बेतागाड़ा वहाँ पहुंच गई, ये भी और वहाँ छतरी में फुट शूट करना पड़ी है। और जयमाला 9 कहीं 8 बजे बारात लिया है, और मैं 6 बजे पहुंच गई नैनीताल, 2 घंटे पावा नेशनल होटल को मुझे ठाड़ कर दी। और 10 बजे हम गेट ऑफ दी पहुंचे, तब तो बारात नहीं हुई। ये देखा रात का सीन, रात में कुछ चेहरे ऐसे थे जो उठे हुए थे और कुछ सो गए थे। जो उठे हुए से दिख रहे हैं, ये जैसे ताई जी हो गई, मेरी मामी हो गई, मेरी बड़ी मामी, मेरी मौसी, इसकी ताई। बाकी इनने तो उड़ना ही था, वैसे तो सोते रहते हैं 24 घंटे ही। और इधर गित्तू, ये भी अच्छी लग रही थी उस दिन, इसने भी बहुत सब शादी में हमारे साथ रही और काफ़ी सपोर्ट करा इसने। इसने बहुत सपोर्ट करा मेरी शादी में। मेरी 1 महीने पहले से ही मेरे साथ थी, काफ़ी कार्ड सपोर्ट बांटना सब कुछ इसने सपोर्टिव। बहुत, मतलब ये मतलब मेरी बहन भी है, मेरी फ्रेंड भी है, कज़न सिस्टर भी है, सब कुछ यही है। और मतलब मेरी बहुत हेल्प करी इसने, कोई नहीं था मेरा। अरे शादी में मेरी फुल बहनें एंजॉय मतलब किया इसने। रियल, मतलब मेरी रियल बहनें मतलब नहीं है, तो ये मेरे शादी में पूरा सपोर्ट, शादी से पहले से ही सपोर्टेड थी भाई मेरे साहब, साथ। ये लग रहा है तुम्हें सोने की थाली होगी, मैंने सोचा क्या पता सोने की थाली दे रहे हैं, लेकिन ये पीतल की थाली है, पानी चढ़ा हुआ है इसमें। मैंने भाई भी सोचा ये सोने की पगड़ी है, पर ये सोच से कपड़े की कपड़े की पगड़ी है। भाई साहब क्या करूँ मैं, पहले ऐसे ही मिल गया मैंने पहले, ऐसे में ज़्यादा मुझे शौक नहीं है। और भाई साहब ये देखिए, अब दिखाऊँ तो मैं वो इंसान जिसने शादी कराई है, ये हमारे कैलाश तिवारी जी पंडित जी, जिनकी उम्र अभी 35 साल हो गई है, लेकिन शादी नहीं हुई है। 3 साल पहले जब मेरी शादी की बात हुई, तभी मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरी शादी हो जाएगी। नहीं, ये बंदा ऐसा कहता है उड़ कि गई वो, लड़की उड़ गई वहाँ, वो तो। लड़की मुझे ऐसी चाहिए गाँव की बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी लड़की चाहिए, कहता है। ये पंडित जी हैं। और दूसरी बात इनकी डिमांड ऐसी, ये बोलते हैं मुझे लड़की स्मार्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, घर का काम धंधे वाली होनी चाहिए, मतलब घर फैमिली चलाई होनी। और उसके बाद ये जो है मेरी मामा की, जो मेरे बड़े मामा हैं उनके छोटे मामा की बेटी है, संजना नाम है इसका। और ये मेरे ताऊ जी के छोटे बेटे उनकी बेटी है लता। और इस फोटो में कुछ चेहरे तो दिख रहे हैं, कुछ अंधेरे में दिख रहे हैं, लेकिन सब ये फैमिली वाले रिलेटिव हैं। और काफ़ी इंजॉय किया था हमने शादी में। पूरे मेरी शादी में पूरा लॉन्ग सुबह 3:30 4 बज गए थे समथिंग शादी में। मतलब पूरे रीति रिवाजें जैसे शॉर्टकट में होती शादियाँ, वैसे मेरी शादी नहीं हुई। जो मैं चाहता था कि मैं पूरी शादियों में पूरे इंजॉय करके हो, वो हुआ। कुछ पल ऐसा रहा जैसे जयमाला वयमाला वो बहुत शॉर्टकट में निपटा दी इनने। और ये हमारे पंडित जी फिर दोबारा स्माइल करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ इधर ही लेन देन का हो रहा है कुछ साड़ियों वाड़ियों का। और ये अंकु क्या था उस दिन, ऐसे धुआं लग रहा था, एक तरफ से कहती मेरी मेरा
मेकअप बह रहा है, पानी है, ये है वो है। उस समय तो मेन साहब बनी ठहरी है, लोग इसके लिए ला भी ठहरे पानी, कोई पूछ रहा है खाना। दूसरी दिन एक दिन के सब हीरो होने वाले थे, दूसरे दिन कौन पूछने वाला था। कोई पंखा कर रहा है, वह पंखा तो कहाँ करा, उस दिन तो बिजली कड़क रही थी क्योंकि बारिश हो गई थी काफ़ी। और उसके बाद लेन देन का चल रहा है हल्का फुल्का, सोने फोने का जो भी चल रहा हुआ, हमें इतना मतलब नहीं है। कुछ फोटो कह रहे थे पंडित जी, हमारे हर बार एक ही दुआएं कर रहे थे कि भगवान मेरी शादी करो, क्योंकि ये रोते हैं किसी की शादी में शादी करते कब मैं बारात में, मेरी बारात जाएगी। और ये गणवाधार देते हुए, कन्यादान कन्यादान, ये तो गणवाधार दे रहे हैं, कन्यादान ही होता है फिर गणवादान। तो वही बोलते हैं जो भी ये ठहराने पर 1 घंटा लग गया था। ये वाली और तो ये बता फोटो दो। ये फोटो को तुम्हें बताता हूँ। इस फोटो में ऐसा हुआ था कि जब मैं बारात में एंट्री करी थी तब से मैं इससे नहीं बोल रहा था, क्योंकि इसने किसी पसंद का मेरा लहंगा नहीं पहना। इसने मुझसे कुछ कह दिया था, तो मेरी लड़ाई हुई। उसके बाद हमारी लड़ाई होने के बाद रात हम 12-1 बजे तक लड़ाई ऐसी रही। मतलब लड़ाई क्या थी, नोक-झोंक हो गई थी, बोल नहीं रहे थे हम। उसके बाद हमने ब्रेक लिया, खाने के बाद डिस्कस हुई। डिस्कस करने के बाद जब हम शादी में बैठे, जब 1-1.5 घंटा वो हो गया था, मैं तो बोल ही नहीं रहा था इससे बिल्कुल भी। जब हमने उँगली खींची तब इसकी स्माइल हुई, तब मैं हल्की सी स्माइल कर रहा हूँ इसमें, तब हम दोनों का बोलना चालना हुआ। मतलब ये लगा लो आधी शादी मतलब निपट गई थी, हम बोल नहीं रहे थे, इंजॉय कर रहे थे सारे इशारों में। लेकिन इंजॉय करते करते हमें लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद हो गई थी सुबह, ऐसे ही बज गए 2:30-3 बजे थे हमारी शादी में। वैसे दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी रही, क्योंकि नाइट की शादी जो होती फुर्सत से होती, दिन की शादी शॉर्टकट आए बस खाओ पियो चलते बनो, लेकिन नहीं है ना, रात की शादी ये में फुल इंजॉय होता है। मंगलसूत्र, और ये मंगलसूत्र, ये है ये मंगलसूत्र। पहना रहा हूँ मंगलसूत्र इसको। उसके बाद स्माइली फोटो, उसके बाद हम दोनों का बोलना चलना हो गया था। और ये देखो जीभ बाहर निकल रही, इसकी फोटो देखो, सूट में था इसको नई नई हम देखी ना, बुबुल देखी हूँ, जो जो नई 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 स्टाइल चाहिए हम के देखिए। हम तो बेचारे यार बटवे की रोटी खाने वाले ठहरे। और फिर धीरे धीरे इसमें शॉर्टकट के सीन थे। हाँ, ये हल्का सा पीछे से दिख रहा है, मेरा भाई है ये। अब बेचारा ये अभी तक तो मैं ही बना था बलि का बकरा, अब अगला नंबर इसी का है। अप्रैल में तक इसकी शादी हुई, ये बेचारा बलि का बकरा बन जाएगा। लेकिन अभी तक तो बेचारा इंजॉय कर रहा है। और ये इधर देखो, इधर, हाँ इधर ये आग जलाई थी, धुआं लगा था, काफ़ी धुआं लग रहा था बिल्कुल ऐसा। लकड़ी भी पता नहीं भीग गई थी, उतनी बारिश हुई थी, टेंट तक उड़ गया था, तल्लीताल से वो मल्लीताल पहुंच गया था टेंट, इतनी हवा चल रही थी। और साथ में फिर हमने फेरे लेना स्टार्ट करा। तो वहाँ अंकु कह रही थी मेरे तो कमर पीड़ हैगी रे, कमर पीड़ हैगी, बैठने बैठने। मैं कहा कमर पीड़ हैगी, अपना मंगानू कुर्सी तुम। और यहाँ देखो, यहाँ इसका भाई इसे खीले दे रहा है, और ये हाँ फेरे लेने को तैयार हुए थे। और यहाँ देखो, ये हमारे गुरुजी हैं, मुझे पहले से पढ़ाते थे, इलेक्ट्रीशियन के बहुत अच्छे टीचर थे, ओम प्रकाश नाम है इनका। इनने भी काफ़ी इंजॉय किया था मेरी शादी में। और साथ में इधर देखो, ये मैंने अपने छोटे भाई के लिए सूट बनाया था उस दिन। कुछ बोलना चाहेंगे आप, और 7 वचन जो और आपने लिए थे हमारे साथ? मैंने सब, मुझे वचन याद है तभी तुझे झेल रहा हूँ। वो वचन अगर नहीं होता तुझे कहाँ झेलता मैं। उन वचनों का तो सोच के तब तुझे झेल लिया हूँ मैं, वरना मुझे तू जैसे लड़ाई करती उतने में तो वचन फचन लेकर दूसरा होता भाई से झेल नहीं पाता इसको, तो मेरे साथ चुप झेल रहो। गई। और ये मेरा भाई हंस रहा था क्योंकि फेरे ले रहे थे, वो अपनी तो सोच रहे थे तो कि अब उस मेरी समय बारी भी आने आपने वाली है। सोच रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे मजाक इतनी चल रही थी। ये मेरा छोटा भाई बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा इंसान है, तो इसने पहले मेरा दोस्त भी, मेरा भाई भी है, तो इसने हमेशा मेरे साथ दिया है। और उसके बाद वो हंस इसलिए रहा है क्योंकि हम कुछ पंडित जी कुछ वचन कह रहे थे, तो उसे हंसी आ रही थी, और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि वो धुआं इतना भयंकर लग रहा था। मेरे मामा जी हैं गप्पी, वो मामा जी मेरे दूर के, वो बीच बीच में हंसा रहे थे हमें। और ये देखो फोटो शूट की बहुत अच्छी फोटो निकाली थी इसने, ये लगी थी फोटो शूट में, मैंने देखा नहीं था, ये लगी जब हम बारात पहुंचे तब तक इसकी फोटो शूट खत्म नहीं हुआ था। और दोस्तों पता है आपको, सुबह के ये लगा लो 3:30-4 बज गए थे हमारी शादी में। धीरे धीरे 11-11:30 बजे से बारात, मतलब हम बैठना स्टार्ट करा हमने। लेकिन फिर टाइम लग ही जाता है, हल्की फुल्की यादें, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते करते। और यहाँ लास्ट का ये वाला सिस्टम चला है जहाँ बहुत धुआं लग गया था। मैंने कहा फटाफट करो यार, शॉर्टकट में आग ही बंद हो रही थी। और ये हल्की सी फैमिली की कुछ दिख रहे हैं यादें, ये पल कभी कभी याद आते हैं। उस समय हंसी भी आती, खुशी भी होती, लड़ाई करते उस समय तो मन करता कहाँ फंस गया मैं। हाँ, ये पल में देखो, इसको मैंने आज तक रोते हुए कभी नहीं देखा। उस दिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के रो रही चुप। थी, और एक तरफ से रुमाल कह रही मेरा मेकअप बेहड़ा, मेकअप कब बेहड़ा कहा तो मैंने, ऐसा कुछ कहा मेकअप भी बेहड़ा। नहीं, झूठ बोल और रहे हो। सुबह थोड़ा सा रोमांटिक पल हो गया। वैसे मेरी बारात अंधेरे में निकल गई, 7 बजे हम बेताघाट पहुंच गए थे, क्योंकि उसी दिन हमारा रिसेप्शन था और वो भी करना। हाँ, यहाँ देखो, ये छोटा सा तू दिख रहा ना, ये मेरे बड़े वाले भाई का बेटा है।
कार्तिक गोस्वामी नाम है इसका, बहुत ही क्यूट है ये। सोया, हाँ इसको हम जब बारात पहुंच गए थे इसको हम वहीं छोड़ गए, क्योंकि सोया रह गया। फिर ऊपर मल तलीताल बस स्टेशन से वापस आए इसको लेने के लिए। और ये सुबह जो जो रीति रिवाज होते हैं वो हो रहे हैं, हल्के फुल्के से चल रहे हैं। अंकु थोड़ा सा रो रही थी, वैसे रोने के चक्कर में तो ये तो दूसरों को रुलाते रहती है, ज़िंदगी में कभी नहीं रोई होगी, सारे घर के बर्तन फोड़ दिए इसने। लेकिन उस दिन थोड़ा बहुत रो रही थी 10 मिनट के लिए, उसके बाद खुश थी जैसी नैनीताल कह रही है शाम को फंक्शन में खाने में क्या है खड़ा इंतजार होना चाहिए। ये देखो हल्की सी मुस्कुरा रही, स्माइल करती है, खिड़की में झाँकणी जी हो, ये झाँकण में यो रही कथा से रे आयता आए ना, तब तो मैं फोटो खेल लूँ, अरे थो तो है जी फोटो एक बुनिया जी मैं गेट होती पहुँचू जी। और फिर यहाँ देखो, यहाँ हल्का फुल्का ये थोड़ा सा बेहोश क्या हो गए थे, मोटापा ज़्यादा हो गया था इनमें, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपना वजन, इस चक्कर में आउट ऑफ एरिया हो गई ये भाई साहब हमारे, इनने थोड़ा संभाला। सुबह तो कुछ दिख भी नहीं थे चेहरे, क्योंकि अंधेरे में ये बाहर निकल गई। मैंने कहा ज़्यादा देर में रुकना नहीं चाहता, मुझे फटक से निकलना है यहाँ से। कोई रोना धोना हो रहा था, हल्का फुल्का होता है, ये थोड़ी बहुत नौटंकीबाजी चलती रहती है हर जगह। रोना क्या, मैं तो फंस गया था, ये रो रहे थे उसी, ये तो एक दिन रो रहे थे, मैं तो साला जिंदगी भर रो रहा हूँ इस चक्कर में मुझे उतना रोना नहीं आया। और ये देखो ये छूट गया था मेरा भाई का लड़का, फिर दोबारा हम लेने के लिए आए, ये मेरे पापा ने फिर गोद में पकड़ा, क्योंकि पापा के दिल के बहुत करीब है। और ये थोड़ा बहुत, ये है इसके मामा स्माइली चॉकलेटी और ये नैनीताल में इनके फैमिली के मेंबर भी हैं, पूरा अंकल बोलते हैं वैसे, और बहुत अच्छे इंसान हैं इनकी दे। और इधर थोड़ा सा अंकुर रो रही स्माइली हो गई थी, मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा था जैसे दया आती। मैंने कहा यार ये सुसरी तो एक दिन रो रही है, दूसरे दिन तो मुझे रुलाना ही है इसने। और ये थोड़ा सा ये था, हाँ यहाँ पहुँच गए थे तो अंकु ज़्यादा रोने लग गई थी, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक दिन तो रोएगी, दूसरे दिन तो सबको रुलाएगी, रोना टेंशन फ्री, अब हो गया तेरा जो भी सीन था ख़त्म हो गया, पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। और यहीं पर पूरी याद है हमारी शादी तलीताल, वैसे तलीताल धर्मशाला में हुई थी। अच्छा धर्मशाला हो, थोड़ा बहुत मतलब, थोड़ा बहुत क्या मतलब अच्छा ही है, थोड़ा सा एक व्यवस्था खराब थी